हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से आईटीआई किए हुए छात्र टीजी2 की एग्जाम के लिए बहुत परेशान हैं और डेली मेरे पास मैसेज आता है कि सर यूपीपीसीएल में टीजी2 की वैकेंसी का कुछ अपडेट है क्या, कुछ डिटेल्स मिली, एग्जाम होगा कि नहीं होगा सर, इस बार वैकेंसी आएगी, इस साल नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के मन में भी होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यूपीपीसीएल की तैयारी में लगे होंगे। अगर सिर्फ आप वैकेंसी के निदान बैठे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको तैयारी करना है, उसके बाद आपको वैकेंसी का इंतजार करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएल में जो वैकेंसी आने वाली थी, जो मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी आ सकती है, और एक ऑल एग्जाम रिव्यू जो वेबसाइट है उसने भी अपडेट किया था, तो उस बारे में आपको इस बारे में बताया जाएगा कि आखिर उस वैकेंसी का क्या हुआ, क्या वैकेंसी आएगी या फिर वैकेंसी नहीं आएगी। बात करें अगर यूपीपीसीएल में टीजी2 की वैकेंसी की, तो टीजी2 और ए की वैकेंसी, दोनों ही वैकेंसी एक साथ आनी थी और इसी महीने आनी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिसंबर आधे ज्यादा बीत चुका है, सिर्फ 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। तो अब देखना यह है कि इस महीने वैकेंसी आ पाती है कि नहीं। जहां तक अपडेट थी वो ये थी कि इसी महीने वैकेंसी आनी है और इसी महीने आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अब रही बात यह कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो आपके पास 8 दिन का समय है। 8 दिन आप देख लीजिए। अगर इस महीने वैकेंसी आ जाती है तो समझ लीजिए वैकेंसी आएगी। अगर इस महीने वैकेंसी नहीं आती है तो समझ लीजिए कि आप इलेक्शन से पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाएगा। जनवरी की 15 तारीख तक अगर मान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखा तो समझ लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन इलेक्शन के बाद ही आएगा और इलेक्शन तक आपके पास समय है। बहुत सारे जो आईटीआई वाले छात्र हैं वो परेशान थे। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग ट्विटर पे जाइए और आप लोग अपनी बात को रखिए। आप लोग हैशटैग यूपीपीसीएल टीजी2 भर्ती जारी करो करके मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इस पे आप लोग अपनी बात को रखिए और आप लोग इसको हाईलाइट करिए, लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन आप में से ज्यादातर छात्रों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आप लोगों को यह भी चाहिए कि अगर आपको अपनी बात कहीं रखनी है तो आपको ट्विटर पे आना है, अपनी बात को रेज करना है। जब आप अपनी बात रखिएगा तभी लोगों तक पहुंचेगी, तभी उनको पता चलेगा कि जो छात्र हैं वो परेशान हैं। जैसे जेई की वैकेंसी आ चुकी है वैसे ही टीजी2 और एई की वैकेंसी भी आनी चाहिए। तो आप लोग उससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग जो ट्विटर पे जाइए, ट्वीट करिए और अपनी बात को उठाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही अपडेट थी, जितनी आपको अपडेट दी गई है बस इतनी ही थी। इससे पहले जो आपको बताया गया था वो एक वेबसाइट के थ्रू जो जानकारी मिली थी वो आपको बताया गया था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जेन्युइन है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन जो नोटिफिकेशन उसमें दिया हुआ था, जो नोटिस दी हुई थी उसमें, उस नोटिस को मैंने आपसे ये कहा था कि समय आने पर इसकी सच्चाई अपने आप मालूम पड़ जाएगी। तो अभी आपके पास 8 दिन का समय है, देख लेते हैं उनका जो आपका नोटिस था वो कितना सही था। और अगर ये जनवरी 15 तक आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखा तो आप ये मान लीजिएगा कि अब आपको इलेक्शन से पहले आपको भर्ती नहीं दिखेगी, इलेक्शन के बाद ही आपको भर्ती दिखेगी। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हैं कि जब भर्ती आएगी तभी तैयारी करना है, मैं आपसे ये कह दूं कि भाई भर्ती देख करके तैयारी करने वालों का सिलेक्शन का चांस काफी कम रहता है। आप सिलेक्शन के लिए अगर आप तत्पर हैं, आप सिलेक्शन कराने के लिए आप इच्छुक हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको तैयारी जारी रखनी है। जो लोग साल भर तैयारी करते हैं फिर एग्जाम देते हैं और जो लोग 2 महीने तैयारी करके एग्जाम देते हैं, दोनों की तैयारी में डिफरेंस रहता है। आपको ये बात मान लेनी चाहिए। तो आपको ये माइंडसेट बदलना है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख करके ही हमको तैयारी करनी है। जब वैकेंसी आ जाएगी तब अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपके पास समय भी कम रहेगा, उतनी अच्छी लेवल की तैयारी आपकी हो भी नहीं पाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।